पे काम कर रहे होते हो और उसके बाद आपकी ट्रांसफर होती है। लेकिन आपने अपने उस कार्यकाल में क्या किया होता है, ये लोगों का हुजूम बताता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप ये खबर जरूर सुनिएगा। ये खबर है डेप्यूटी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय की, कि उन्होंने उधमपुर के कार्यकाल में क्या किया। हमने थोड़ी बहुत स्टडी की और स्टडी करने के बाद कुछ बातचीत हम आपके साथ करने वाले हैं। सलोनी राय एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करती है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में कई अहम एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां निभाई हैं और अपनी प्रोएक्टिव वर्किंग स्टाइल के लिए जानी जाती है। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पर सेवा दी। एज डीसी उधमपुर उन्होंने पब्लिक ग्रेवेंस, रेवेन्यू मैटर्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया और इतना जबरदस्त काम किया कि लोगों ने उनको उस पद से जाने से पहले एक ऐसा इमोशनल ट्रिब्यूट दिया कि वो पूरे जम्मू कश्मीर को याद रहेगा। फील्ड विजिट्स और ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग के लिए उनकी वर्किंग स्टाइल को काफी सराहा गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन मजबूत करने के लिए उन्हें सराहा गया। उनके वर्किंग स्टाइल को देखकर लोगों ने क्या कहा, वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन एसेसिबल ऑफिसर के रूप में पहचानी जाती थी। लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसपेरेंसी पर सबसे ज्यादा जोर रखती थी। वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स में भी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। मैं बात कर रहा हूं डीसी उधमपुर सलोनी राय की। उधमपुर में उनके टेर्नओवर के दौरान ट्रेड बॉडीज और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनके काम को पॉजिटिव फीडबैक दिए। फेयरवेल के वक्त व्यापार मंडल और सिविल सोसाइटी ने उनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट किया, जो उनकी पब्लिक कनेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। उधमपुर में एक यादगार, एक इमोशनल फेयरवेल सेरेमनी देखने को मिली, जो व्यापार मंडल उधमपुर ने डीसी उधमपुर सलोनी रॉय को शानदार विदाई के रूप में यह पार्टी दी। ये तमाम चीजें होने लगी। प्रोग्राम के दौरान नाच गाने हुए, कल्चरल एक्टिविटीज भी हुई, परफॉर्मेंस भी हुई। माहौल को ऐसा बना दिया कि मानो कोई फेस्टिवल है। समझ रहे हैं आप? सलोनी रॉय की यह अपनी अच्छाई है कि लोग कितनी मोहब्बत उनसे करते हैं, लोग उन्हें कितना सराहते हैं, लोग उन्हें क्या समझते हैं। उन्होंने अपने टेनेवर में डीसी सलोनी रॉय के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उनके टेनेवर में एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस कम्युनिटी के बीच कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ग्रीवेंस और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पर प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई, जिससे व्यापारियों को काफी राहत मिली। सेरेमनी के दौरान उन्हें शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। व्यापार मंडल के लोगों की आंखों में आंसू थे जब सलोनी रॉय को जाते हुए वो देख रहे थे। लेकिन उधमपुर के लोग ये चाहते थे कि सलोनी रॉय जिस समय उधमपुर को छोड़े, जब वो वापस अपने घर जाए तो उसे हमेशा एक याद मिले और कि उधमपुर हमेशा डेप्यूटी कमिश्नर उधमपुर सलोनी रॉय को याद रखेगा। अपने एड्रेस में डीसी सलोनी राय ने व्यापार मंडल और उधमपुर के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह डिस्ट्रिक्ट उनके लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। स्पेशल होना जरूरी है क्योंकि सलोनी रॉय जी, आप उधमपुर के उन लोगों की बात कर रही हैं जो दिल और दिमाग दोनों रखते हैं। जब दिमाग की बारी आती है तो बिजनेसमैन कहलाए जाते हैं, लेकिन जब दिल की बारी आती है तो सीधे साधे लोग कहलाए जाते हैं। ये हमारे उधमपुर के लोग हैं, बड़े मीठे लोग, बड़े मोहब्बत वाले लोग।
फेयरवेल के दौरान कई लोग इमोशनल भी नजर आए, लेकिन साथ ही म्यूजिक और डांस ने प्रोग्राम को यादगार बना दिया। सभी ने उनकी ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दी। कहते हैं कि जिसको खुदा इज्जत देता है उसे कोई छीन नहीं सकता। और अमूमन आपने ये सुना होगा कि हमारे कुरान में लिखा है वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। खुदा जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे रुस्वा करता है। बहुत सारे डेप्यूटी कमिश्नर्स आए, बहुत सारे ऐसे कार्यकाल में लोग आए होंगे जम्मू कश्मीर के, ऐसे ऐसे पद पर बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके जाने पर लोगों ने खुशियां मनाई। लोगों ने यह कहा कि अच्छा हुआ कि यह शख्स यहां से चला गया। लेकिन सलोनी राय जैसी डीसी होना यह उधमपुर के लिए खुद में ही एक बहुत बड़ी सौगात थी। व्यापार मंडल के लोगों ने ऐसा फेस्टिवल क्रिएट किया, ऐसी फेयरवेल उन्हें दी कि सलोनी राय की आंखों में भी हल्के हल्के आंसू जो हैं वो नजर आने लगे। डेप्यूटी कमिश्नर से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके काम की सराहना जिस तरीके से उधमपुर के लोगों ने की है, उसे सुनकर यह लगता है कि वो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो एक अच्छी इंसान भी है। एक ऐसी इंसान जिसने उधमपुर के बिजनेस को, उधमपुर के ट्रेड को, उधमपुर के व्यापार मंडल लोगों को, उधमपुर के सीधे साधे लोगों को एक साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो डीसी है। कुछ वक्त पहले हमने, जिस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के फ्लड के दौरान जब उधमपुर और समरूली के बीच में एक बहुत बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हुआ था और उस क्लाउड ब्रस्ट में जबरदस्त नुकसान हुआ था, उस नुकसान के दौरान में भी हमने देखा कि किस तरीके से सलोनी रॉय के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और वहीं पर एमएलए भी मौजूद थे। मैं ये इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मुझे आज कुछ शौक चढ़ा है कि मैं डेप्यूटी कमिश्नर की तारीफ कर सकूं, बल्कि मैं बस इतना चाहता हूं कि जब कोई अच्छा काम करता है आप उसे सराहें, क्योंकि उधमपुर के लोग जो हैं वो बहुत सीधे साधे हैं। जम्मू कश्मीर में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, लोग आपको बहुत सीधे साधे मिलेंगे। उन्हें यह लगता है कि जो इस पद पर बैठा है वो हमारे लिए कुछ करेगा, उन्हें अपना जाति मुफाद उसमें नहीं है। लेकिन डीसी ने जब यह काम किया, उन लोगों के साथ जब वो खड़ी रही, तो उस समय हमें समझ में आने लगा कि आईएएस ऑफिसर बनकर डीसी ये जरूर बनी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सलोनी राय एक बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने व्यापार मंडल के लोगों के साथ साथ पूरे उधमपुर का दिल जीत लिया। बल्कि बिला झिझक मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर इस फेयरवेल को हमेशा याद रखेगा, और मुझे लगता है कि उधमपुर ने जो किया है वो शायद सलोनी रॉय कभी भूल नहीं सकती। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर की आईएएस ऑफिसर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दिल जीत कर वापस जा रही है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इससे अच्छी और बात शायद कभी हो नहीं सकती। आपको क्या लगता है सलोनी राय के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। हरजोत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अंकित आर्या, थैंक यू सो मच अंकित, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, द स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं और एक ऐसे शख्स के साथ काम करते हैं जो खुद में ही एक किताब है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही हमेशा हम कोशिश करें कि जितने भी डीसीज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो लोगों के साथ ऐसा रुझान करें कि वो जब अपने पद को छोड़ें तो लोग जो हैं उन्हें याद करें, लोग उन्हें याद करके रोएं, और जो नया डीसी आए वो भी यही करे कि पुराना डीसी जब चला जाए वो उसको भूल नहीं रहा, और नया डीसी जब आए तो लोग उसे भी ये कहें कि काम आप ऐसा करिएगा कि जब आप जाएं तो हम आपको भूल ना पाएं। देखते रहिए चैनल 1, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।